हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स एड्ज। आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? सोल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो कि है एरिया गिवन एज 6 into 10 power minus 3 meter square. Distance between the plates d equals 3 millimeter, which can be written as 3 into 10 power minus 3 meter. और जो वोल्टेज दिया गया है वो है V equals 100 वोल्ट। अभी हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जो कि है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12, जो कि है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इंटू एरिया जो कि है 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज़ 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। इन सभी नंबर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11 फैरेड। अभी जो चार्ज के लिए इक्वेशन है वो है Q इक्वल टू सी वी। तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इक्वल्स सी वी, जिसको हम लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इनटू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स दैट इज 100 वोल्ट्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर ए थिक माइका शीट ऑफ dielectric constant equals 6 were inserted between the plates while the voltage supply is maintained and after the supply was disconnected. Solution के लिए पार्ट ए में पूछा गया है if the voltage supply was remained connected। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, when the voltage supply is still connected the voltage remains constant। क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे कनेक्टेड है तो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स विल बी कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर होगी वो हम लिख सकते हैं C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। K के यहाँ पे क्या है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। K की वैल्यू है 6 इंटू 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11 फैरेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10.62 इंटू 10 पावर माइनस 11 फैरेड। और जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, द चार्ज कैपेसिटी इंक्रीजेस टू Q डैश, जो कि होगी C डैश इंटू V। तो C डैश की वैल्यू है 10.62 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू वोल्टेज की बने वो के जो है 100 वोल्ट्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10.62 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। पार्ट बी में पूछा गया है, इफ द माइका शीट इज इंसर्टेड आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड देन, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे न्यू कैपेसिटी होगी C डैश इक्वल्स टू K इंटू C नॉट। K की वैल्यू है 6 और C नॉट जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था वो था 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका आंसर मिलेगा हमारे को 10.62 इंटू 10 पावर माइनस 11 फैरेड। और जो नया वोल्टेज कैपेसिटी होगी दैट विल बी V डैश इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C डैश। Q की वैल्यू है 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई C डैश की वैल्यू है 10.62 इंटू 10 पावर माइनस 11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका आंसर हमको मिलेगा 16.67 वोल्ट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।